सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एंड आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, वो है वाइब्रेशंस, जिसको हम वाइब्स भी बोलते हैं। एंड बेसिकली ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। और बेसिकली जितनी भी हम बातें करते हैं ना मैनिफेस्टेशन के बारे में, वो बिल्कुल अधूरी है अगर हम वाइब्रेशंस को ना समझें। अगर हम ये इनका जो साइंटिफिक बेसिस है ना वाइब्रेशंस का, अगर हम उसको नहीं समझते हैं, तो कितनी भी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर लीजिए, कितनी भी टेक्निक्स के बारे में, अगर हम चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन को हम अच्छे से समझें, तो उसको समझने से पहले हमें वाइब्रेशंस को समझना पड़ेगा। सो बेसिकली जो वाइब्रेशंस है ना, वो हम सबकी अलग अलग होती हैं, पूरे दिन में वेरी भी करती रहती हैं एट टाइम। एंड इफ़ यू वांट कि आपकी ख्वाहिशें, आपके सपने, आपकी मैनिफेस्टेशन जो हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएं, तो आपको ना अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर काम करना आना चाहिए। प्लस आपको उनको सबसे पहले तो उनको समझना आना चाहिए कि वाइब्रेशंस होती क्या हैं। उसके बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि कब हम लो वाइब्स में हैं और कब हम हाई वाइब्स में हैं। जब भी हम लो वाइब में होते हैं ना, चाहे हम कितनी भी एफर्ट कर लें, चाहे हम कितना भी हार्ड वर्क कर लें, लेकिन हमारे जो सपने हैं ना, वो कभी पूरे नहीं होते हैं। बिकॉज यू नो ये एनवायरनमेंट, ये जो यूनिवर्स है ना, ये बहुत हाई वाइब्रेशन पे काम करता है। और जब हम लो वाइब में होते हैं, लो वाइब्रेशन होती है हमारी, तो चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें किसी भी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें एट द सेम टाइम वाइब्स को हाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वाइब्स की बात करूँ ना मैं, तो वाइब्स को समझने के लिए बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि हमने कभी कभी नोटिस करते हैं हम कि कभी कोई अच्छी मूवी देख लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, कभी हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो बेसिकली वही वाइब्स होती हैं हमारी। एंड एट टाइम्स वी फील वेरी लो विदाउट एनी रीज़न। कई बार हमें बहुत लो फील होता है, और उस लो वाले फेज में ना अगर हम कॉन्टिन्यूसली रहे जा रहे हैं, यू नो, कभी कभार थोड़े बहुत टाइम अगर हम लो फेज में रहें तो इट्स ओके, बट अगर हम कॉन्टिन्यूसली लो फेज में हैं, तो हमारी जो ओवरऑल वाइब्स होती है ना, वो लो हो जाती है। और लो होने के बाद क्या होता है ना, कि हमारी कोई भी जो चीज़ है ना, वो यूनिवर्स तक पहुंचेगी नहीं। और अगर वो पहुंच भी रही है, तो रेसिप्रोकेट क्या होगा, हमें जैसा हम यूनिवर्स को दे रहे हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। तो जैसी वाइब्स हम यूनिवर्स को देंगे, नेगेटिव वाइब्स देंगे, तो नेगेटिविटी ही मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं कि इमोशंस के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं, कुछ पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। तो अगर नेगेटिव इमोशंस के बारे में बात करूं, जैसे कि गिल्ट हुआ, या फियर हुआ, या हेल्पलेसनेस हुआ, या फिर अकेलापन, तो ये जो सारे इमोशंस हैं ना, इनको हम कह सकते हैं कि थोड़े नेगेटिव इमोशंस हैं। और जब हम इन इमोशंस में रहते हैं, तो हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, वो लो रहती हैं। अगर हम कॉन्टिन्यूसली किसी गिल्ट की फीलिंग में रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली हम गुस्से वाली फीलिंग में रहते हैं, या फिर कॉन्टिन्यूसली हम बहुत एम्प्टी फील करते हैं, तो जो ओवरऑल वाइब्रेशंस होती है ना हमारी, वो लो हो जाती है। और उसके बाद अगेन क्या होगा, ऑब्वियसली मैनिफेस्ट तो कुछ होगा नहीं। और इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव इमोशंस के बारे में, तो अगर हम खुश रहते हैं, अगर हम पीसफुल फील करते हैं, अगर हम होपफुल फील करते हैं, अगर हम प्राउड फील करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जॉयफुल रहते हैं, तो ये सारे ना बहुत पॉजिटिव इमोशंस हैं। और वो पॉजिटिव इमोशंस आपको कहीं से भी कैसे भी अगर आपको मिल रहे हैं ना, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अपनी जो वाइब्रेशंस है ना, वो इन पॉजिटिव इमोशंस में बनाए रखनी है। चाहे वो किसी भी तरीके से आप बना पा रहे हो, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन एट द एंड जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि जब वो वाइब्स पॉजिटिव होंगी ना, तब ही वो आपकी जो मैसेज है ना, वो यूनिवर्स को जाएगा, और बदले में जो भी कुछ आप सोच रहे होंगे एसोसिएटेड विद इट, वो पूरा 100% होगा। बहुत ही ना सिंपल सी एक मैं बात आपको बताती हूँ। जहाँ पे भी ये मैनिफेस्टेशन का टर्म आता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाइब्रेशंस के। अगर वाइब्रेशंस लो है ना, चाहे आप कोई भी टेक्निक लगा लो, चाहे आप कितनी सारी टेक्निक्स के बारे में आप सुनते रहते होगे यूट्यूब पे भी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप किसी भी टेक्निक के बारे में बात कर लो, आप कुछ भी फॉलो कर लो, अगर आपकी वाइब्स जो है ना वो हाई नहीं है, अगर आप खुश फील नहीं कर रहे हो, तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ये इतना सिंपल है। और अगर आप कोई भी चीज़ खुशी से फील कर रहे हो, और उसके बाद उसके साथ आप अटैच कर रहे हो अपनी जो भी कोई चीज़ आप चाहते हो पूरी हो जाए, तो वो इतना आसान हो जाएगा ना, एक मैजिक की तरह आपके साथ चीज़ें होने लग जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपनी वाइब्स को थोड़ा ना बढ़ा के रखिए। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको सपोज कोई कार आप चाहते हो कि वो कार मुझे मिल जाए, या आप चाहते हो कि कोई जॉब आपको मिल जाए, या फिर आप चाहते हो कि कोई घर आपको मिल जाए, तो आप पहली स्टेप क्या है कि आप
जो वाइब्रेशंस है ना उनको बढ़ाओ, एक खुशी वाला माहौल रखो अपने आसपास, खुश रहो, और उस खुशी वाले माहौल में ना जो आप खुशी फील कर रहे हो वो फील करते करते आप जो भी चाहते हो ना उसके बारे में सोचने लग जाओ, बस विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करना है। मतलब कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, घर कैसे आएगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, कार कैसे आएगी, ये रेजिस्टेंस वाली जो चीज़ें है ना ये हमें नहीं क्रिएट करनी है। तो आपको क्या करना है, बिना ये सोचे समझे कि वो चीज़ आपके पास कैसे आएगी, क्योंकि वो आपका काम नहीं है, वो काम ना यूनिवर्स का है, वो काम यूनिवर्स अपने आप करेगा। आपको सिर्फ अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है और जो चीज़ें आप चाहते हो ना लाइफ में उनके बारे में बस सोचते रहना है कि जी ठीक है ये चीज़ मुझे चाहिए, और ये फील करना है आपको कि वो चीज़ आपको मिल गई है, आपके पास है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है उसको, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है। बस आपको वो चीज़ फील करनी है कि अगर जॉब है तो वो जॉब मेरे पास है, बस फील करो कि वो जॉब आपको मिल चुकी है, खुशी वाली वाइब्रेशंस क्रिएट करो, और फिर देखो आपको कैसे जॉब नहीं मिलती है, जो भी कुछ चीज़ आप चाहते हो ना लाइफ में वो कैसे आपको नहीं मिलता। और अगर आप चाहे कितनी भी मेहनत करते रहो, ठीक है, कितनी भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी जो वाइब्रेशंस है ना वो इतनी पॉजिटिव नहीं है तो वो हार्ड वर्क का जितना आपको फल मिलना चाहिए ना उतना फल तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। कई लोग क्या होता है ना कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और वो बहुत टाइम तक करते रहते हैं। ऑब्वियसली दे आर हार्ड वर्किंग, ऑब्वियसली दे आर इंटेलिजेंट, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। जो उनको रिजल्ट चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको वो फील करना बहुत ज़रूरी है कि आपका सिलेक्शन उस एग्ज़ाम में हो चुका है। हाउ वुड यू फील आपका अगर सिलेक्शन उस एग्ज़ाम में हो जाए? वही फीलिंग आपको ना कैसे भी करके वो फीलिंग आपको फील करनी है। आपको नेगेटिव फील बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव फील करके या अपनी वाइब्रेशंस लो रख के वैसे भी कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। सो बेसिकली आप ये जो एक चीज़ है ना ये अपने मतलब गांठ बांध लो इस चीज़ को, तो कि नेगेटिव फील करके तो लाइफ में कुछ होना नहीं है। तो अपनी जो वाइब्रेशंस है ना उनको थोड़ा ऊपर रखो। जो खुशी वाली फीलिंग है ना वो आपको ना मेंटेन करके रखनी है, चाहे वो खुशी आपको किसी भी तरीके से मिल रही है। कभी आप मूवी देख रहे हैं, कभी आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कैसे भी अगर आपको खुशी मिल रही है तो अपना जो खुशी वाला फेज है ना उसको मेंटेन करके रखो, और अपना जो सपना है ना, जो लक्ष्य है ना, उसके बारे में सोचते रहो, उसको फील करते रहो कि वो जो चीज़ है ना वो पूरी हो चुकी है, आपके पास वो चीज़ आ चुकी है। और फिर आप देखिएगा कि कैसे अगर आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ करेंगे ना तो आपकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पूरी ना हो सके। सो इन द एंड आई कैन से दैट कि अपनी वाइब्स को थोड़ा सा अच्छा रखो, अपनी वाइब्स को पॉजिटिव रखो। अपनी वाइब्स को पॉजिटिव रखोगे, किसी भी झंझट में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई भी टेक्निक आपको यूज़ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाइब्स को पॉजिटिव रखो और उसको पॉजिटिव रखते रखते अपना जो एम है ना उसको फोकस करो, और देखिए मैजिक होगा आपकी लाइफ में। एंड आई कैन गारंटी दैट ऑब्वियसली मैजिक होके ही रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी वाइब्स को ना पॉजिटिव रखो, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।